गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो आप अभी तक आपने क्या सीखा प्रीवियस लेक्चर में कि सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी लाइन चार्ज की वजह से, किसी रिंग पे निकाल सकता हूँ और किसी डिस्क पे निकाल सकता हूँ। आज जो हम बात करने चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमीस्फेरिकल सेल। हेमीस्फेरिकल सेल का मतलब क्या है? हॉलो हेमीस्फेरिकल सेल, अंदर पूरा खोखला है। ऐसे समझें जो फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल का आधा पोर्शन, हाफ पोर्शन हेमीस्फेरिकल सेल, उसको क्या बोलते हैं? हेमीस्फेरिकल सेल। तो आज हम उसके बारे में ये सीखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी। तो यहाँ पे बात करते हैं, मान लो कि जो आपके पास जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और आपको जैसा कि पहले भी बताया था सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा। आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ पढ़ा आपने, ठीक। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर यूनिट एरिया। तो अब अगर ध्यान से देखो तो सर हमें इस पूरे हेमीस्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे? 8 पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सेंटर पे। पूरा ये फुल्ली चार्ज है, यहाँ पे स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा है। तो क्या क्या चीज़ें लिखोगे? पहले इस सरफेस को, पहले जो हेमीस्फेरिकल सेल है इसको काटने का तरीका क्या है? काटने का तरीका क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, ये हेमीस्फेरिकल जो सेल बना है ये इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर बहुत सारे रिंग हैं, यहाँ पे अगर देखें ये वाला रिंग, फिर ये वाला, इस तरीके से बहुत सारे रिंग हैं। अगर ऐसे बहुत सारे रिंग को मिला करके तो आपके पास हेमीस्फेरिकल सेल बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ध्यान से समझें कैसे करोगे। सर ये आपके पास थीटा था, थीटा पे जाके ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट काट लिया सर, ठीक। अब आपके पास ये आर है, रेडियस आपके पास क्या है? आर है। तो सर ये वैल्यू क्या हुई आपके पास? ये हुआ आर। अगर ये थीटा, ये आर, तो ये वाली जो वैल्यू हुई आर साइन थी, आर कॉस थीटा, और ये वाला आर साइन थीटा, क्या वैल्यू है? आर साइन थीटा, इसकी रेडियस आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा। क्या? आर कॉस थीटा सर, बढ़िया है। अब इस चीज़ को ds की वैल्यू लिखते हैं, सरफेस एरिया। इस एलिमेंटल रिंग बनेगी, इसका सरफेस एरिया क्या लिखोगे? सर 2 पाई आर तो सरकमफरेंस हो गया, इनटू आर डी थीटा, इसकी क्या हो गई? थिकनेस हो गई। क्या हो गई? थिकनेस हो गई। तो आपके पास ये जो 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, लेकिन रेडियस कितनी है? 2 पाई आर, याद रखना है रेडियस। बच्चे यही गलती करते हैं, ये वैल्यू क्या है? रेडियस। तो रेडियस ऑफ दिस रिंग, इसकी वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा, तो मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, या ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, इंटू आर डी थीटा, ठीक। ये आपके पास सर क्या हो गया? सरफेस एरिया। इसको लिखा गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, तो ये सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं चार्ज डी क्यू। चार्ज डी क्यू कैसे लिखोगे सर? सर डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू, जो इस पे चार्ज छोटा सा जो डी क्यू आएगा, इस डी क्यू की जो वैल्यू होगी दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जो भी आपके पास एलिमेंटल एरिया आया है ds, तो सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds की वैल्यू आपके पास मिली है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये आपके पास डी क्यू आ गया। अब जैसा कि अगर आपको याद हो, एक बात मैंने पढ़ाया था कि सर अगर रिंग की वजह से x दूरी पे, याद करो ये बात साहब, रिंग है यहाँ से x दूरी पे, आपके पास ये वैल्यू क्या आती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कहोगे k q x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही पढ़ाया था। है तो वही चीज़ साहब, रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है x दूरी पे, रिंग की वजह से। तो एक बात बताओ, ये जो दूरी है
ये जो रेडियस है ये क्या, यही दूरी है, यहाँ से तो यही दूरी है। तो अब आप जो छोटा सा डी होगा इस पॉइंट पे, तो सर के इंटू डी क्यू, के इंटू डी क्यू इंटू एक्स, एक्स के जगह पे आपके पास ये वैल्यू आपके पास क्या है, के क्यू एक्स, तो आपके पास ये वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा। अगर यहाँ से देखें, ये यहाँ से ये जो रिंग बनेगी, ये वाली रिंग, यहाँ से ये दूरी क्या होगी, आर कॉस थीटा सर, ये जो दूरी होगी, अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू ये वाली ये क्या होगी, आर कॉस थीटा सर। तो आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से इनके ये जो रिंग है इनके बीच की दूरी, तो आप कहोगे ये जो दूरी है वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा, इन दोनों का बेसिकली आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा। तो आपके पास ये यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप ध्यान से देखो रेडियस ऑफ द रिंग क्या है आपके पास, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस दूरी का स्क्वायर, दूरी की वैल्यू क्या है ये, तो सर आर कॉस थीटा, ये आपके पास एक्स का, इसका की पावर 3/2, ठीक, ये आपके पास छोटा सा डी आ गया। अब अगर ध्यान से देखो डी क्यू की वैल्यू जो आपने निकाली है, ये वाली डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू ले आके प्लेस कर देंगे, क्या डी क्यू प्लेस करना बेटी, आराम से बढ़िया से मस्त तरीके से सर के इंटू डी क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अगर आप ध्यान से देखो आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, आपके पास आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपके पास क्या बचेगा आर स्क्वायर, इसका पावर 3/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो आर क्यूब नीचे बचेगा, क्या बचेगा आर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो आर स्क्वायर ये आर दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके चलो भाई, छोटा सा डी आ गया, रफ कर दूँ छोटा सा यहाँ किनारे बढ़िया से, चलो यहाँ थोड़ा सा रफ कर दें, हमारे पास स्पेस मिल गया, छोटा सा जो डी ई आया उसकी वैल्यू लिखे छोटा सा डी ई, तो डी ई की वैल्यू आ गया हमारे पास सर, ध्यान से देखो के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई, तो 2 को ये पाई अभी अलग करें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई सर आर क्यूब कैंसिल हो चुका है, ये आपके पास वैल्यू आया, ठीक बढ़िया है सर। अब इसको इंटीग्रेट करना, अगर ये वैल्यू यहाँ से थीटा लेट किया, यहाँ पे वाले चूँकि सिमेट्री है, तो अगर 0 से लेके कहाँ तक π/2 तक, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, आप यहाँ थोड़ा सा k की वैल्यू रख दो, तो सर k बाहर, k कांस्टेंट है, k की वैल्यू सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू पाई, सर साइन 2 थीटा आ गया इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, सर पाई ने पाई को मार दिया, σ/4 एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। सर अब इसका इंटीग्रेशन बचा, बाकी तो आपके पास जो फिजिक्स थी वो तो फिजिक्स हो ही गई, अब तो सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है। आ जाओ इधर, जहाँ पे दिक्कत हो पॉज करके लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही पॉज करो लिख लो मस्त। तो सर ये आपके पास छोटा सा डी, सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें पूरे की वजह से, तो सर 0 से π/2, चलो अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ चले गए, ये रहे, ये सर ये वैल्यू आई क्या, σ/4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा का सर माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेके π/2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू क्या आएगी, अगर आप σ/4 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रख लें 1, यहाँ पे बाहर रख लो, इसको यहाँ पे रख लो, तो माइनस कॉस 2 इंटू π/2, ओके
फिर माइनस, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस ऑफ 2 इंटू 0 डिग्री। ओके, तो सर ये 2 ने 2 को मार दिया, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई, कॉस 90 प्लस 90 प्लस थीटा कॉस का साइन हो जाता है, और कॉस सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, -1। तो सर ये माइनस माइनस प्लस, तो सिग्मा अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, ये +1 और यहाँ भी +1, तो वैल्यू कितना 2। तो सर सिग्मा अपान 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, यहाँ से वैल्यू कैंसिल, ये 4 हो गया, तो सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर। क्या आपने पढ़ा? आपने ये सीखा कि साहब सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, अच्छा ये कांस्टेंट आ रही कि वेरिएबल, ये भी तो समझना है ना भाई कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल। सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो हेमीस्फीयर, चलिए सर बढ़िया है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, देखते हैं सम फ्यू बेसिक्स क्वेश्चन। अब इस सेगमेंट में बात ये करने वाले हैं कि अगर आपने रिंग की वजह से सर पढ़ लिया था KQX डिवाइडेड बाई R² प्लस x² पावर 3/2, और आपने डेरिवेशन भी देख लिया, तो आज हम इस पे एक जनरल पॉइंट पे निकाल करके आपको बहुत सारा क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जनरल पॉइंट क्या है सर, एलिमेंट है, रिंग का ही एक पार्ट है, ये इस रिंग का एक एलिमेंट है, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सपोज। अब कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो आपने क्या सीखा कि सर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, आप वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो, और अगर अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिख दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इसके ये रिंग सिमेट्री है, तो मैंने बोला कि थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट काट लिया, और इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है, और यहाँ पे इसके बारे में लिख दिया वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे आपके पास dq की वैल्यू आ गई सर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सीखा है, जो dE होगा डेट इज k, अब ये पॉइंट चार्ज हो गया, तो k इंटू DQ डिवाइडेड बाई R²। सर हमने ये तो सीखा है KQ बाई R², यही सीखा है ना भाई। तो k के जगह पे तो वैल्यू वही है, DQ की जगह ये DQ डिवाइडेड बाई R², तो आपके पास वैल्यू वही है KQ बाई R²। सर वैल्यू ले आके रख दो, तो आपके पास k इंटू DQ की जगह पे लैम्डा इंटू R इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई R², छोटा सा DE आ गया। सर R ने R को मार दिया, तो k लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई R, दिस इज द छोटा सा DE। अब ये जो छोटा सा DE आया है, अगर आप ध्यान देखो, अगर ये थीटा है तो सर ये भी थीटा होगा, यहाँ से अगर ये थीटा मेजर करे तो यहाँ से ये ऊपर से है, तो यहाँ पे ये ठीक जैसे अगर लाइन होता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा अगर ये थीटा है तो ये थीटा, वर्टिकल से ये यहाँ पे जैसे ये बना रहा है वैसे यहाँ पे सर ये थीटा तो ये थीटा, तो वैसे अगर ये थीटा तो ये थीटा। तो सर डी के दो कंपोनेंट हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इस डी के एक तो हो गया डी कॉस ऑफ थीटा, सर दूसरा हो गया डी साइन ऑफ थीटा। और अगर ये रिंग सिमेट्री है, जितना ऐसे जिधर ऐसे रिंग है उधर अगर सिमिलर है, तो आप इसका जो कंपोनेंट आएगा डी का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी डी साइन थीटा आएगा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। जब जिधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डी साइन थीटा, इधर भी डी साइन थीटा, तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सर यहाँ पे ये सिर्फ ऐड होगा। तो अगर इसको ये पूरी वैल्यू निकालनी है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है सर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सर माइनस थीटा से लेके यहाँ से आपकी रिंग यहाँ चालू हुई है, अगर यहाँ पे अल्फ़ा है, पूरी रिंग इधर अल्फ़ा, तो ये माइनस अल्फ़ा सर, सिमेट्री है ना। अगर ये अल्फ़ा है तो सर ये वाला माइनस अल्फ़ा, अगर इसको 0,0 मान रहे हो तो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा
से लेके अल्फ़ा तक, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से, या अल्फ़ा बाई 2 बोल सकते हैं, अल्फ़ा बाई 2 से अल्फ़ा बाई 2, टोटल अल्फ़ा है सर, इधर अल्फ़ा बाई 2, इधर भी अल्फ़ा बाई 2। तो सर माइनस अल्फ़ा बाई 2 से अल्फ़ा बाई 2, वैल्यू क्या, के लैम्डा। अब इसका जो कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पे भी कॉस थीटा लिख दो, डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। सर जो चीज़ कांस्टेंट है ना उसको बाहर कर लो आप, तो बाहर क्या हो गया सर, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर बाहर हो गया। तो वैल्यू क्या आई, कॉस थीटा डी थीटा, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से लेके अल्फ़ा बाई 2 तक। बढ़िया है सर। अब सर इसको वैल्यू आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। फिर इस पर खूब सारा जमजमा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो छोटा सा डी आया है वो ये। अब सर टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वैल्यू क्या, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर लिखते रहेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या है सर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सर, साइन थीटा जी पाई माइनस पाई बाई 2, माइनस अल्फ़ा से लेके प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू वही रखना, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ गई साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस फिर साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2। अगर आपको याद हो साइन माइनस थीटा, साइन ASTC याद करो, जो फोर्थ क्वाड्रेंट था वो कॉस पॉजिटिव था, यहाँ पे ये वैल्यू साइन, ये मतलब माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस ये फिर माइनस आएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपके पास के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया, साइन अल्फ़ा, क्या आ गया, साइन अल्फ़ा। ठीक है सर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, बाकी और कुछ नहीं है ना। हाँ ठीक है भाई, बढ़िया। तो आपके पास के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा आ गया साइन अल्फ़ा। अब ये आपके पास आ गया। अब इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। अगर साइन आपके पास कौन सा फंक्शन है, साइन है ऑड फंक्शन, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, आपने कहाँ से कहाँ तक लिया था, 0 से लेके अल्फ़ा बाई 2, इधर माइनस अल्फ़ा बाई 2, सारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व किया है। और आपके पास इक्वेशन क्या आया, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। ठीक, तो मतलब हाफ एंगल लेना है और कुछ नहीं करना है। बाकी एक क्वेश्चन देखते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 1, सब बच्चे रेडी हो जाओ खटाखट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। चले भाई, सर ये पॉजिटिव चार्ज है, सर हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे, एक बात बताओ, अल्फ़ा बाई 2 कितना है, टोटल वैल्यू की अल्फ़ा बाई 2 यहाँ से लोग पूरा रिंग कवर करने के लिए, तो अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू है वो कितना है, ये 90 डिग्री है। अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो आपके पास इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सर, E बराबर, और सिर्फ इसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर वाला कैंसिल आउट, इधर वाला, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वाई कंपोनेंट में वैल्यू क्या आएगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की जगह पूरी रिंग कवर किया कितना, 90 सर, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आंसर क्या आया, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे निकालें। ये चौथाई रिंग, 1/4 रिंग, चले 1/4 ऐसे बना सकते ना भाई, बनाने के लिए तो कैसे भी बना सकता है भाई। चलो भाई, इसकी वजह से बताएं सभी बच्चे, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। ये अब सर इसमें देखो, तरीका आपने यहीं से सीखा है सर, कहीं पे भी रखोगे यहाँ पे दोनों आएगी, EX आएगा और EY दोनों आएगा सर, दोनों आएगा यहाँ पे। अच्छा सर हाफ रिंग यहाँ पे होता तो हम तरीका लगा ले जाते। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अल्फ़ा बाई 2 अगर यहाँ पे बीच में लेते हो सर काटने का, ये तरीका रखो आप,
तो यहाँ पे ये आपके पास अल्फ़ा बाई 2 पूरी रिंग कवर करने के लिए पाई बाई 4, कितना पाई बाई 4 करोगे, कितना पाई बाई 4। भाई बीच में सिमेट्री मान के काटते थे, तो सर इसकी वजह से अब यहाँ पे अब ई नेट क्या आएगा वो ध्यान समझना है। तो सर हमारे पास ई की जो वैल्यू आई इसकी वजह से ई एक्स जो आया एक्स कंपोनेंट, अगर आप एक्स कंपोनेंट की बात करें, ई एक्स कंपोनेंट की बात करें, ठीक, तो तरीका बिल्कुल वही, तरीके में कोई अंतर नहीं। अगर हाफ है, ये वाली आधी रिंग है, चौथाई रिंग, तो तरीका वही, यहाँ पे वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बाई 2 की जगह क्या रख दोगे, अल्फ़ा बाई 4, ई की वैल्यू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 4 सर, अल्फ़ा बाई 4, अल्फ़ा बाई 2 की जगह अल्फ़ा बाई 4 आएंगे। सब्सटेंट कितना कर रहा है बीच में अल्फ़ा बाई 4, तो वैल्यू क्या आई 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर 1/√2, तो ये वैल्यू कितना, तो आया √2 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, दिस इज ई नेट, दिस इज ई नेट आया सर, √2 k लैम्डा बाई आर। बढ़िया है सर, √2 k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते रहें खटाखट। मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताओ सर, ये यहाँ पे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस आर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने कुछ नहीं कहा सर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, तरीका बिल्कुल वही, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हो साहब खटाखट। तो वैल्यू कितना आई इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब अल्फ़ा बाई 2 ये पूरी रिंग का है ये, तो अल्फ़ा बाई 2 इधर है सर, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, अल्फ़ा बाई 2 इज नथिंग बट पाई बाई 6। कितने बच्चे सहमत हैं, पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6, भाई 6 पाई बाई 6 इधर, पाई बाई 6 इधर, टोटल 60। तो सर वैल्यू क्या आ गई 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है भाई सर, 30 डिग्री साइन 30 1/2, तो आया k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। क्या आंसर आया, k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। और भी क्वेश्चन देखते हैं खटाखट, चलो साहब लिखते रहें, क्वेश्चन देखते रहें, मज़ा आता रहेगा। चले एक क्वेश्चन लिखें, ये है साहब, ये करके दिखाओ भाई सर, ये पूरा पॉजिटिव, ठीक सर, ये पूरा निगेटिव, ठीक सर, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव सर, ये पूरा निगेटिव। 4 एलिमेंटल देंगे, कितनी 4, ध्यान से आराम से मस्त तरीके से A B C, तो करने का तरीका सबका अलग अलग, कर एक मेथड आप अगर सीख लिए हो तो आप उड़ा सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो सर, इसमें तो मुझे आधी ये रिंग दिख रही है इधर पॉजिटिव, आधी रिंग इधर वाला निगेटिव दिख रही है, और आपने बताया आधी रिंग के लिए, आधी रिंग के लिए अभी आपने डिराइव किया, क्या किया, आधी रिंग के लिए आपने पढ़ा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, यही तो पढ़ा। तो अगर सर ये अगर आधी रिंग की बात करें, अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो ये दोनों ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, इधर वाला ई पॉजिटिव एक्स बचेगा, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। वैल्यू कितना आएगी सर, तो वैल्यू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ पाई बाई 2, अगर आधी रिंग के लिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है कवर करने के लिए पाई बाई 2, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 सर, तो वैल्यू कितना 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। बढ़िया है सर। अगर मैं कहूँ ये आधी रिंग इधर से भी है, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वैल्यू कितना 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और आधी ये निगेटिव चार्ज है, ये तो रिपल्सन है सर। और ये साहब ये वाला जो ये C से लेके यहाँ तक, C से A वाला, इधर वाला पार्ट राइट साइड वाला, तो यहाँ पे ऐसे भी लिखो
सर ये भी अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हो इट विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये वाली रिंग अट्रैक्ट करेगी, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन भी इधर ही होगा। तो वैल्यू कितना आएगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ पाई बाई 2। कोई अंतर नहीं सर, अट्रैक्ट बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन भी देखेंगे सर, मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो वैल्यू कितनी आई 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अगर मैं कहूँ कि ई नेट कितना हुआ तो आप कहोगे सर दोनों एक ही साइड हैं, तो आंसर इज 4k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो नहीं, हो सकता है 1/3 रिंग दे दे, हो सकता है क्वार्टर रिंग दे दे, हो सकता है डिफरेंट चार्ज डेंसिटी दे दे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, 4 लैम्डा दे दिया, यहाँ पे 3 लैम्डा दे दिया, यहाँ पे 2 लैम्डा दे दिया, फिर बताओ। तो सर कुछ नहीं, लैम्डा की जगह पे वैल्यू रखते जाओ, फिर आप फाइनल आप जैसे आप करते हो वैसे ही वेक्टर का एडिशन करना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपके पास जो रिंग वाला कॉन्सेप्ट है, डिस्क वाला कॉन्सेप्ट है, स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट है, लाइन चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, सारे अच्छे से रिवीजन करते रहें। कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो कैसा लगा लेक्चर आज का ये ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।